हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। इसमें 72nd बीपीएससी पीटी के लिए जो आपका रिपीट फायर रिवीजन का सेशन चलाया जा रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो है। इसमें ओवरऑल 100 प्रश्न के उत्तर को देखेंगे, करंट अफेयर्स को छोड़कर। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कि दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है आपके फोन स्क्रीन पे कि जेल में कैदियों की दयनीय स्थिति के विरुद्ध उनकी दीर्घकालीन भूख हड़ताल ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। उनकी मांग थी कि यूरोपीय कैदियों के समान ही भारतीय कैदियों के साथ भी मानवीय व्यवहार हो। अंततः भूख हड़ताल के 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। वे राजनीतिक कैदी कौन थे? तो वो थे जतिन दास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह कथन बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार विचारों की धार बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है। किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो ये है भगत सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था? तो यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवंबर 1915 में लाहौर के सेंट्रल जेल में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फांसी दे दी गई थी जब उनकी उम्र केवल 18 वर्ष थी। वे कौन थे? तो वो थे करतार सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना की थी? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे? तो ये है सूर्य सेन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1904 में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किया गया। प्रारंभ में इसका नाम मित्र मेला था। यह मैजिनी के यंग इटली के नमूने पर स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना की गई थी तो ये वीर सावरकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए हुए मानचित्र में 4 क्षेत्र हैं जो भिन्न भिन्न तरीके से छायांकित है और जिसमें से 3 धान के उत्पादन क्षेत्रों को इंगित करते हैं और एक कपास के उत्पादन क्षेत्र को इंगित करता है। निम्नलिखित में कपास के उत्पादन की पहचान कीजिए। दिख रहा है कहते कि ऑप्शन डी होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो ये जूट है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों तथा उत्पादों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल ज़्यादा जूट वहीं पे होता है और गुजरात में भी मूंगफली का उत्पादन होता है, जबकि केरल में कॉफ़ी का उत्पादन होता है और महाराष्ट्र में दाल का, जो कि ये सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी 3 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पे देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है, ये कथन सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये मैंग्रोव शावर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु होता है? तो ये लिथियम और ओस्मियम का होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो यह है क्रोमियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन के उदाहरण की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे गणेश दत्त सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1933 में किस जेल में योगेंद्र शुक्ल ने लंबी भूख हड़ताल की थी? तो जेल था अंडमान जेल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चट्टगांव आर्मरी रेड
में से इनमें से कौन संबंधित थे? तो ये हैं सूर्यसेन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? अभी पढ़ रहा हूँ, लाहौर षड्यंत्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर अहमद ए से डांगे शौकत अली तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया है? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो ये किए थे तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो ये बीना दास हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार हमला किसके द्वारा किया गया था? तो सूर्यसेन के द्वारा। काकोरी षड्यंत्र तो राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र लाला हरदयाल और गदर पार्टी जतिन दास। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है कि किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है? निम्न में से कौन सी है नदी, कौन सी मिट्टी है? तो ये है काली मिट्टी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेजाब मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो ये है लाइम, जिसको बोलते हैं चूना। अगला प्रश्न है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी होती है वो कौन है? तो है जस्ता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिट्टी में खराबपन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? तो ये है खेतों में जिप्सम का उपयोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खेतों में जिप्सम का उपयोग। अगला प्रश्न है कि उस एकमात्र धातु का नाम बताया जो जीवाणुरोधी होती है? तो है कॉपर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है, न्यूनतम होता है? तो ये होता है टीन का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल। यानी ऑप्शन 1, 2, 3। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, बालू की बार, वेदिका निर्माण और वायुरोध। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियाँ उपयुक्त समझी जाती है? तो यहाँ पे देखेंगे कि सस्यावर्तन यानी फसलों का हेराफेर, वेदिका निर्माण जिसको टेरेसिंग कहते हैं और वायुरोध यानी ऑप्शन सी 1, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिलान करना है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन नील क्रांति से संबंधित है, जबकि उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश और बिहार किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुई थी? तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित उद्योगों में किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो लौह इस्पात उद्योग में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर टैक्स विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अधिकृत संस्था कार्यालय कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है? तो ये पोंगल से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नुआखाई त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संगठन ने कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद लॉन्च किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? तो यह है गौतम गंभीर। अगला प्रश्न है कि 20 सितंबर 1932 से महात्मा गांधी ने मरणोपरांत अनशन शुरू किया। वे ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक घोषणा से आहत थे। यह अनशन उन्होंने कहाँ किया था? तो ये यरवदा जेल में किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथन ए गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। कारण बोल रहा है कि चौरा चौरी में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है और आर ए सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य वर्ष 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। तो ये हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का मांग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो चंपारण में किया था, बिहार के चंपारण में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो है द रॉलेट एक्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी.आर. दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो है श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1910 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना सत्याग्रहियों के परिवारों के पुनर्वास की समस्या के संदर्भ में की थी। इस कार्य में उनके सहायक जर्मन शिल्पकार मित्र थे। तो वो थे हरमन कालेनबाख। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1915 में महात्मा गांधी के भारत लौटने पर उनके किस राजनीतिक गुरु ने पहले भारत भ्रमण कर देश और देशवासियों को समझने की सलाह दी थी? तो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पे संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और संरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है? तो है भितरकनिका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा नदी बेसन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है और 11 भारतीय राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों में फैली हुई है? तो है गंगा बेसिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध संबलपुर शहर में बनाया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर पाकिस्तान डायमर भाषा बांध नाम का बांध बना रहा है? तो यह सिंधु नदी पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नहर का एक चैनल जहां उफान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं रिफ्ट चैनल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कमांड क्षेत्र बोलते हैं, कमांड क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो ये है सल्फर यौगिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे को बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे ओजोन उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन अम्लीय वर्षा के कारक है? तो नाइट्रोजन और सल्फाइड, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि प्लांट और मशीनरी में निवेश के आधार पर सूक्ष्म उद्योग में अधिकतम निवेश की सीमा क्या है? तो 1 करोड़ रुपए तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कमेटियों में कौन लघु उद्योग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कि मल्होत्रा समिति लघु उद्योग से संबंधित नहीं है, जबकि आबिद हुसैन समिति, मीरा सेठ समिति और नायक समिति आपका ये लघु उद्योग से संबंधित है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये है 3/20 भाग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण से किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो है तवान कर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था गांधी उस हवा के झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए स्वच्छ और खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया? तो किनका स्टेटमेंट है, किनका कथन है? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के अतिरिक्त रामायण आख्यान के राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो ये कोडा मल्लैया और दौलत रामोसी जी ने दिया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का सर्वप्रिय भजन वैष्णव जन को तैनू कहिए की रचना किसने की थी? तो ये नरसिंह मेहता द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो ये एन.जी. रंगा द्वारा विरोध किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? तो ये अहमदाबाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? तो ये है जमुना दास ठाकुर दास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं? तो ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रंग लेपो में योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो ये सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भी लक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ है, कॉमन है? तो है कमरे के तापमान पर ये सभी गैसें। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? तो है सल्फर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये है सर आर्थर कॉटन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है? तो है महानदी का डेल्टाई क्षेत्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शिव समुद्रम का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाता है, जबकि भवानी सागर, कृष्णराज सागर और भाखड़ा नांगल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव, जो कि बिल्कुल नहीं है। पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, रासायनिक पोषकों के निष्ठालन में कभी संभव है। तो इस प्रकार देखेंगे कि 1, 3, 4 सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो उस समय दोनों एक साथ था, झारखंड और बिहार। तो ये रांची में हुआ था, अभी के वर्तमान रांची में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंपारण में नील्हो द्वारा शोषण के दौरान वह प्रथा क्या कहलाती थी जिसमें रैयत अपना सारा खेत या मकान कुछ समय के लिए गिरवी रख देते थे? तो था खुश्की या हुड़तौली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हुआ था जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यह जलियांवाला बाग हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
एक और दो। अगला प्रश्न है कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसी दिन किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित औद्योगिक वित्त संस्थान के स्थापना वर्ष के आधार पर बताएं कि सबसे नवीनतम कौन है? तो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग द्वारा तय मानकों के अनुसार नहरें एवं बहुउद्देशीय परियोजना किस सिंचाई संबंधी योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा? तो ये है वृहद सिंचाई परियोजना, सिर्फ एक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्यों का कौन सा क्रम सत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो जल प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कौन है? तो ये है प्रदीप राय, वरिष्ठ अधिवक्ता। अगला प्रश्न है कि पंडित लक्षु महाराज की स्मृति में स्थापित पंडित लक्षु महाराज पुरस्कार 10 वर्षों के पश्चात देने की घोषणा की गई थी। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये नृत्य से संबंधित है, नृत्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष वर्तमान में अभी कौन है? तो ये है राजेश कुमार सिंह। और तो राजेश कुमार सिंह हैं। एवं इस सेशन का लास्ट प्रश्न है कि देश में उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष अभी कौन हैं? तो ये हैं R मुकुंदन। तो इस प्रकार आपका सभी प्रश्न समाप्त हो गए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।